और पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी अपने महामारी में कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की महसूस हुई, और पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। मैं यूथ को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने डेली रूटीन के अंदर और या अपने जो भी आपका स्केड्यूल है उसके अंदर आप एक सोसाइटी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए कुछ टाइम मैंडेटरी निकाल लें। कि जो मानव सेवा उत्थान समिति है उसी से, इनकी समिति के नाम से ही निकलता है कि ये मानव सेवा के एक उत्थान है। ये भी एक ऑक्सीजन देना। अपने हिंदू धर्म में एक पेड़ की महत्ता है। मैं हर शहरवासी से निवेदन करूंगा कि कम से कम हर आदमी अपने लिए एक पेड़ लगा दे, जाकि उसके अंतिम समय में काम आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। मानव उत्थान सेवा समिति ने कल्याण भूमि हनुमानगढ़ जंक्शन की रोड पर आज लगाए हैं पौधे, ताकि कल्याण भूमि में आने जाने वाले सभी नागरिकों को छाया मिल सके, सुकून मिल सके। इसी की कड़ी में आज यहाँ पर पौधारोपण किया गया है। वहीं दूसरी ओर इस शमशान भूमि की रोड के पास में भी पौधारोपण किया गया। आम जनता भी जहां पहुंची, जिन्होंने पहुंचकर यहां पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक तरह से काम करने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी ओर इस मौके पर तेजपाल सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एंटी करप्शन भी इस मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी यहां पहुंचकर पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया और पौधा भी लगाया। और उन्होंने इस मौके पर कहा कि कर्मचारियों को और आम नागरिकों को आगे आने वाले समय में हमारे ओर से भी प्रेरणा दी जाएगी, उनको प्रेरित किया जाएगा, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हनुमानगढ़ में पौधारोपण हो सके। मानव उत्थान सेवा समिति जो लंबे समय से पौधारोपण कर रही है और मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके संबंध में उनके क्या विचार हैं, आइए आपको सुनाते हैं कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एंटी करप्शन तेजपाल सिंह का इस संबंध में क्या कहना है, सुनिए। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, और ये हनुमानगढ़ के लिए ये जो संस्था है ये एक मतलब बहुत बड़ी असेस्ट है, जिसने हनुमानगढ़ में इतने पौधे लगा दिए। मेरा जो कार्यालय है या कलेक्ट्रेट का जो कार्यालय है उसकी सारी रोडों पे इसी संस्था के लगाए हुए पौधे हैं, और इसमें लादू सिंह जी भाटी लगातार जुटे हुए हैं और इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और आज ये बरसात के मौसम में पीपल के, बड़ के, नीम के जो पेड़ लगाए हैं ये निश्चित रूप से फूलेंगे, फलेंगे और लगाने वालों को वर्षों तक याद रहेंगे। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। आप एक अधिकारी हैं सर, कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे? कर्मचारी हालांकि जुड़ते रहे, कम जुड़ रहे हैं अभियान। मेरा ये संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कर्मचारी, मैं मेरे ऑफिस में भी सबको मोटिवेट करूँगा कि कम से कम साल में 10 पेड़ लगावें, साल में 10 पेड़ लगावें, ताकि उनमें से अगर 1-2 नहीं बचे तो भी 7-8 पेड़ तो डेवलप हों। और पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी अपने महामारी में कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की महसूस हुई, और पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि प्रत्येक व्यक्ति 10 पेड़ एक साल में लगाए। मानव उत्थान सेवा समिति के आज पौधारोपण के कार्यक्रम में युवा पीढ़ी भी खास रूप से यहाँ पहुँची है। युवा पीढ़ी का पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में क्या है कहना, वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। और मेरे फादर इस इनिशिएटिव का पार्ट है, तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी यहाँ आना चाहिए पापा के साथ इस इनिशिएटिव में, कि प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए अभी ये मस्ट हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और ये सब चीज़ें हो चुकी है। तो प्लांटेशन, जितना ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे उतना अपने वातावरण को क्लीन रख सकेंगे। आप एक युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देंगे? इस मौके पर भी बरसात का मौसम है, किस तरह से पौधारोपण करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? मैं यूथ को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने डेली रूटीन के अंदर और या अपने जो भी आपका स्केड्यूल है उसके अंदर आप एक सोसाइटी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए कुछ टाइम मैंडेटरी निकाल लें, कि चाहे तो आप किसी पार्क में जाके, सार्वजनिक स्थल पे जाके पौधों को पानी दें, जहाँ कहीं ना कहीं जहाँ आपको खाली जगह मिल रही है वहाँ पे आप प्लांटेशन करें, जिससे सॉइल की क्वालिटी भी इंक्रीज़ होएगी और सॉइल इरोजन है, इन सब चीज़ों में भी हेल्प मिलेगी। तो इससे अपनी सोसाइटी के अंदर ग्रीनरी बढ़ेगी, और ये ज़रूरी है, आज मस्ट हो चुका है। जैसे आज इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट डे इतना अच्छा सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो जब अपन छोटे से लेवल से स्टार्ट होएंगे तभी अपन ऊपर तक जाएंगे।
तो अब इंटरनेशनल लेवल तक ऐसा मत सोचो कि वो ऐसा हो रहा है, लेकिन अब हर चीज़ जीरो से स्टार्ट होती है। तो अगर आप यहीं से पौधे लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे, तो सोसाइटी में थोड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। अब आपने देखा हुआ जितने भी मकान बनते हैं सब पक्के बनते हैं, कहीं पौधा मकानों के अंदर नज़र नहीं आ रहा, इसके संबंध में क्या कहेंगे? आज थोड़ा सोसाइटी है चेंज हो गई है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा आ चुका है, तो पक्के मकान बन तो रहे हैं, लेकिन लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप छोटे गमले हुए जहाँ कुछ भी ऐसा हो अपने घर में कुछ ना कुछ लगाएं, नहीं जैसे टेरिस पे लगा लें, बाहर लगा लें, पीछे लगा लें। ऐसा नहीं करें कि आप अपने घर को बिल्कुल प्लांट्स के बिना रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, वो घर पे लगाने चाहिए। जैसे आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो जैसे उनको क्या अच्छी स्वस्थ हवा होएगी, तो ऐसे प्लांटेशन लगाने ज़रूरी हो चुके हैं। हालांकि पौधे लगाने के बाद मानव उत्थान सेवा समिति समय समय पर पानी देना, निराई गुड़ाई का काम भी करती है, लेकिन एग्रीकल्चर में कार्यरत पड़ोस में जो बेअंत सिंह जी रह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आज जो पौधे लगाए गए हैं उसको पानी डालना और देख रेख करना उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, और उन्होंने कहा है कि हम इन पौधों को संभालेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि एग्रीकल्चर कृषि कार्यालय में काम करने वाले बेअंत सिंह का क्या कहना है, सुनिए। ये आज पौधारोपण को लेके मानव उत्थान सेवा समिति जो लादू राम जी भाटी के तत्वाधान में ये हनुमानगढ़ में बहुत अच्छा एक पुनीत कार्य शुरू किया है इन्होंने। और प्लांटेशन में आने वाले समय के अंदर मतलब हम तो जो काम हो रहा है प्लांटेशन को लेके, तो लोग कहते थे कि चंडीगढ़ में प्लांटेशन बहुत है, बट आने वाले समय में ये मिसाल होगा हनुमानगढ़ जंक्शन पर्टिकुलर इस मानव उत्थान सेवा समिति के माध्यम से कि इतनी प्लांटेशन हो रही है। और पेड़ बहुत जल्दी, जो इनके लगाए हुए पौधे बहुत जल्दी पेड़ बनते हैं, ये एक गारंटी है। ये बहुत उनकी पौधा लगाना ही इनका वो नहीं रहता, ये उसकी सार संभाल और उसके बड़ा होने तक को उसका सब देखते हैं। जब पेड़ बन जाता है तो उसको फिर कहते हैं कि अब तूफान, तो हमने आगे नया पौधा लगाना है। पौधे और भी बहुत लगाते हैं लोग, आम जनता लगाती है, लेकिन वो बाद में सूख जाते हैं। इनके पौधे क्यों ये डेवलप हो रहे हैं, क्या सर? एक्चुअल में क्या इनका डेडिकेशन, इनका काम करने का तरीका, ये मतलब एक जो उत्थान इनकी जो मानव सेवा उत्थान समिति है, उसी से इनकी समिति के नाम से ही निकलता है कि ये मानव सेवा के एक उत्थान है। ये भी एक ऑक्सीजन देना। अपने हिंदू धर्म में एक पेड़ की महत्ता है। मैं तो ये कहता हूँ कि बंदा अगर यहाँ जितने भी अपने को प्रकृति में ने जो भी रिसोर्स दिए हैं, प्लांट्स दिए हैं, तो चलो नेचर ने अपने को पैदा किया और अपने रहे और ऑक्सीजन मिली। बट आदमी को मैं तो ये कहता हूँ कि अपने लिए जो ये शरीर है, एक दिन अंतिम इसने राख में अग्नि की भेंट होना है। और मैं कहता हूँ कि चलो प्राणवायु के लिए तो मत लगाओ यार। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कम से कम अपने लिए, प्रकृति ये तो ना कहे ना कि ऋण है आप पे, मैंने आपको पेड़ दिया था, आपका शरीर उस अग्नि की भेंट चढ़ा, तो आप एक मेरे से ऋण लेके जा रहे हो। वो ऋण तो ऋण होना चाहिए। एक पेड़ लगा दे ताकि आने वाले समय के अंदर वो पेड़ भी किसी के काम आए। प्राणवायु तो देगा, कुदरत अपने को गिफ्ट में दे रही है, परंतु अपने लिए मैं तो हर शहरवासी से निवेदन करूंगा कि कम से कम हर आदमी अपने लिए एक पेड़ लगा दे, जाके उसके अंतिम समय में काम आए। कलम न्यूज़ की तरफ से भी अपील है कि बरसात का मौसम है, जहां भी आपको जगह मिले पर्यावरण संरक्षण के लिए आप पौधे लगाने के लिए आगे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें, ताकि महामारी के वक्त जो ऑक्सीजन की कमी को हमने झेला है उसके हम दोबारा नहीं झेलें और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों से प्राप्त हो सके। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम के साथ जुड़ें और पौधे लगाने वाली संस्थाओं को सहयोग भी करें, पौधारोपण के लिए आगे भी आएँ ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।